ब्रह्मा का अर्थ चार मुख वाला भगवान ब्रह्मा नहीं होता है। फिर इसका वास्तविक अर्थ क्या है, कृपया इस पर रोशनी दें। ब्रह्मा जब मैंने कहा तो चार मुख वाला अंतःकरण इस दृष्टांत का दार्ष्टान्त है। मीनिंग आई एम यूजिंग एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन अ सर्टेन डीपर थिंग। द एनालॉजी इज जस्ट टू बी अंडरस्टूड। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा कहाँ है आकाश में, एक ने कहा देखो देखो कहा, तो वो उल्टी तरफ देख रहा था। उसने कहा देखो देखो, वो फिर सही ना देखे। फिर उसने कहा मेरी उंगली को देखो, और उंगली जिधर देख रही उसको देखो। तो उसने उंगली को देखना शुरू कर दिया। बोले यहाँ तो चांद है नहीं, तेरी उंगली पे चांद नहीं है। तो चांद उंगली पर है कि उंगली जिधर ही इशारा कर रही उधर है। छोटी बुद्धि वाले को, जिसकी बुद्धि अभी बहुत बच्ची है, उस बच्ची बुद्धि वाले को समझाने के लिए कहना, दिखाना पड़ा। तो ब्रह्मा का वो जो रूप है चार मुंह वाला, कमल के आसन पर बैठे, कमल आसन पर बैठे विष्णु की नाभि में जो ये जुड़ा है। अब फिर ये एक एनालॉजी है और इसका इशारा कहीं और जा रहा है। अब जो इशारा दे रहे हैं वो कल हमने समझाया, पर देखो अब आपके समझ ही नहीं आया, वो आपके समझ ही नहीं हो। तो ऐसे हो गया कि जैसे मैं स्पेनिश में बोलने लग जाऊं तो तुम्हें क्या समझ आएगी। ऐसे ही जब मैं हिंदी सरल भाषा में इस तत्व ज्ञान को बोल रही हूं, आपके वो भी पल्ले नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि अभी आपके लिए ये मेरी भाषा भी आपकी बुद्धि की समझ से परे हो जाती। तो ऐसे कैसे, अच्छा ऐसे कैसे। तो अद्वैत, एक तो मेरा उत्तर यह है कि आप हमारे द्वारा समझाई गई भगवत गीता का वो जो 3 भाग में हिंदी का ग्रंथ है वो आप ले लीजिए और बहुत अच्छे से उसका स्वाध्याय करिए। कम से कम 1.5 घंटा रोज बैठ करके एकांत स्थान में आसन बिछा करके ग्रंथ को सामने रख के उसको पढ़िए। आप समझिए, पढ़िए, समझिए, पढ़िए। और जब गीता आपकी संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद तुम्हारा सही में अधिकार बनेगा कुछ भी पूछने का, और मेरे भी समझाने का फायदा भी तभी होगा। अब जैसे हम जब श्लोक गाते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो जहां हम कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, यहाँ तो सब ठीक चलते। गुरुर देवो महेश्वरा, यहाँ भी सब ठीक चलते। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, शब्द है ब्रह्म। आधी जनता ब्रह्मा कह रही होती है। ब्रह्मा और ब्रह्मा में फर्क है। ब्रह्म हम किसको कहते हैं? अनंत अनादि नित्य शुद्ध बुद्ध अस्तित्व को, सच्चिदानंद व्यापक को हम ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्मा हम किसको कहते हैं? जिससे सृष्टि का सृजन हो रहा है। किससे सृजन हो रहा है? तो बाल बुद्धि को पौराणिक ढंग से समझाना पड़ता है। तो एक मानव बना दिया, दाढ़ी बना दी, 4 उसके मुंह लगा दिए, बोले इसने बनाया है। ले इसको किसने बनाया? तो बोले विष्णु से आया। बोले विष्णु को किसने बनाया? बोले महाविष्णु ने बनाया। बोले महाविष्णु कहाँ होते? बोले क्षीर सागर में होते। बोले क्षीर सागर कहाँ है? अब ये प्रश्न का उत्तर अच्छे अच्छे लोग नहीं दे पाएंगे। क्षीर सागर कहाँ है? तो समष्टि हिरण्य गर्भ ही क्षीर सागर है। और ये समस्त जिसके ऊपर घटित हो रहा है, ये समष्टि माया का जो आश्रय है, आधार और अधिष्ठान है, उसी को हम सच्चिदानंद व्यापक अथवा ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म और ब्रह्मा 2 अलग अलग बात हो जाती है। व्यापकता की दृष्टि से तो जीव और जगत और ईश्वर सब ही ब्रह्म है, परंतु जब हम जीव को परिभाषित करते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला जीव हो जाता है, मायापति ईश्वर हो जाता है, और सच्चित आनंद व्यापक ब्रह्म हो जाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से सकोरा बना, मिट्टी से कुल्लड़ बना,
मिट्टी से हांडी बनी, मिट्टी से सुराही बनी, आकार सबके अलग अलग। मिट्टी से दीपक बना। अब दीपक में हम ज्योति रखते हैं, तेल डालते हैं तो वो रोशनी के काम आता है। घड़े में हम जल भरते हैं, दूध दही भरते हैं, उसका उपयोग कुछ और हो जाता है। पर दही का जो कुंडा है, जो दही का घड़ा है और जो दीपक है, बने तो दोनों ही मिट्टी से हैं, लेकिन उपयोग प्रयोग दोनों का अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही पंचभूत के शरीर सबके अलग अलग, पर हर शरीर के अंदर मन बुद्धि वाला सूक्ष्म शरीर, 17 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर एक सा होता है। और इस सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर, वो सबके भीतर एक सा होता है। और इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का आधार साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वह एक ही है। अब एक ने पूछा भगवान कहाँ हैं? हर घर में, कम से कम मैं कह सकती हूँ कि भारत के तो हर घर में शिव या राम या विष्णु या कृष्ण या देवी का, या तो इन आकार वाले सरगुण की उपासना होगी। और फिर हमारे ही भारत देश में कोई सांख्य दर्शन के हैं, योगी है, संत परंपरा के हैं, श्री गुरु नानक देव महाराज, कबीर साहेब, रैदास साहेब, दादू दयाल, ये सब निर्गुण उपासक हैं। दादू जी हालांकि तो सरगुण भी हैं, पर ज्यादा सरगुण, बीच बीच में निर्गुण। हाँ, तो निर्गुण परंपरा के संतों के घर में, निर्गुण परंपरा के भक्तों के घर में आपको कोई मूर्ति वूर्ति नहीं दिखेगी, पर कबीर साहब का फोटो तो दिखेगा कि नहीं? एक सिख के घर में या तो आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब होगा, अगर वो नहीं है, जगह नहीं है या सेवा नहीं कर सकते, तो वो श्री गुरु नानक देव महाराज का चित्र रखते हैं। हालांकि सिख धर्म के अनुसार चित्र रखना भी गलत है। वो कहते हम उनका चित्र बना के उनका कोई सम्मान नहीं कर रहे, तो उनके दिए उपदेश को धारण करो, उनके काल्पनिक चित्रों को, क्योंकि वो कैसे दिखते थे क्या मालूम, अभी 550 साल पहले हुए, लेकिन उनका चेहरा कैसा था नहीं मालूम हम लोगों को। और कोई कह रहे थे कि जो प्रचलित और प्रसिद्ध चित्र है गुरु नानक का, वो जिन्होंने बनाया सोबत सिंह जी, वो कहते लगभग उन्होंने अपना ही चेहरा बनाया, लगभग उनका अपना ही चेहरा। बहुत साल पहले मेरे को याद है, अमृतसर का 300 साल मना रहे थे, तो बोले एक चित्र अफगानिस्तान से आया है, गुरु नानक देव जी को ओरिजिनल चित्र। तो माँ हम सब बच्चों को दिखाने ले गई। जब हमने वो चित्र देखा, मैं ये तो गुरु नानक नहीं है। क्यों? हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है जो हमने बचपन से देखा है। जैसे उत्तर भारत में रहने वाले के लिए श्री कृष्ण का स्वरूप अलग है, पर गुजरात में वालों के लिए अलग है, और यहाँ तो बिल्कुल ही अलग है। अब जो उड़ीसा बंगाल में रहता है, झारखंड में रहता है, छत्तीसगढ़ में रहता है, उनको हमेशा से बचपन से श्री कृष्ण का कौन सा स्वरूप दिखा है? जगन्नाथ वाला दिखा, इसलिए उनको वही प्यारे लगते। आज हम लोग सुबह मंदिर गए तो वहां पर मधुसूदन श्रृंगारी जो पुरोहित है, पंडित है, उन्होंने, वो मुझे अयोध्या में मिले थे, मंदिर की सीढ़ियों पर मिल गए, तो उन्होंने परिचय दिया अपना। मैंने कहा अरे हम तो कल ही पूरी आ रहे हैं, तो बोले फिर दर्शन कराना मेरी जिम्मेदारी। तो उनका बड़ी कृपा है कि वो इतनी भीड़ थी, पर वो जैसे तैसे हमको सुरक्षा के साथ भीतर ले गए। अब वहां पर क्या है, वो ऐसा कपूर लगाया, तो मुझे लगा तिलक यहाँ लगता है, ये यहाँ क्या कर दिया इसने। तो बाद में पता चला वो इधर वो आंखों में कपूर लगाते हैं, कपूर की आरती होती है, तो वो कपूर जो है वो प्रसादी में मिलता है। अब भाव देखिए, वो कहते दिन भर जगन्नाथ जी अपने बड़े बड़े नेत्रों से सबको दर्शन देते रहते, तो उनकी आंखें थक जाती हैं, तो हम उनकी आंखों में कपूर लगाते जिससे भगवान की आंखें ठंडी रहें। अब ये क्या है? भावना।